नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया है और 3 दिनों तक चलने वाली संघ की बैठक में भी वो शामिल हुए हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पे जेपी नड्डा पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहाँ से एक बुलेट रैली निकाली गई थी, साथ में दोपहिया वाहनों का एक बड़ा सा काफिला उनके सामने चल रहा था। जगह जगह इनका भव्य स्वागत हुआ। कई स्थानों पर पारंपरिक लोक नृत्यों के द्वारा भी जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। जेपी नड्डा द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता उनके साथ थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित अरुण साव और अन्य भी पदाधिकारी उनके साथ रहे। एयरपोर्ट से यह काफिला एकात्म परिसर पहुंचा और उसके बाद यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान पहुंचाया गया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को मिलाकर के 32वें जिले की शुरुआत आज से हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 6 नए जिले बनाए गए हैं। विकास की दृष्टि से इन्हें बताया जा रहा है कि इससे प्रशासनिक कसावट आएगी, साथ ही साथ जो फंड आता है उसमें भी तेजी आएगी, तो क्षेत्र का विकास तेज गति से होगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत यहाँ के लोगों ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि जो नए जिले बने हैं इससे क्षेत्र में विकास होगा। हालांकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग बनी हुई थी। आज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले का और साथ ही शक्ति जिले का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही उत्साह है। इसके पहले मानपुर, मोहला और चौकी जिला, खैरागढ़ और सारंगढ़ जिला 3 जिला हो चुका। आज 2 जिले और। इस कार्यकाल में हमारे 6 जिले बने। पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, अब वो अपने अस्तित्व में आ चुका है। अब ये जिले जो बने हैं उसमें सभी कार्यालय स्थापित करना है और सुविधाएँ देना है, जिससे आम जनता और प्रशासन के बीच जो दूरी है उसमें कमी आएगी। सर, उम्मीद करें इस 1 साल में छत्तीसगढ़ के 36 पूरे हो जाएंगे? ऐसे कोई बात नहीं है। जहाँ ज़रूरत है, लोगों की डिमांड है और प्रशासनिक जो जरूरी है वो निर्णय लिए गए हैं। बहुप्रतीक्षित जिले बनाने बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगता है, सारी व्यवस्थाएं भी लगती है, धन भी लगता है। सर, मोहन पुरानी मांग सारंगढ़ और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसको आप कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको वहाँ? ज़बरदस्त। सारंगढ़ गए तो पूरा सारे लोग सड़कों पे थे और सभा में इतनी ज़बरदस्त भीड़, ऐतिहासिक भीड़ थी। मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी कॉपी करती है। उन्होंने अपनी कई ऐसी योजनाओं का नाम लिया और उसके बाद केंद्र सरकार से उसकी तुलना भी की। कोरोना काल में भी जब हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया, वो गाइडलाइन दूसरे दिन केंद्र सरकार का जारी हुआ। फिर आप देखेंगे गोधन न्याय योजना लागू किए, तो भारत सरकार ने कहा कि गोबर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी गोबर खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। धान से इथेनॉल बनाने की बात हमने की। अब वो चावल तक अटके हुए हैं। धान में हर साल उसको परमिशन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी झिझक है। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, केंद्र सरकार भी करे कि हम लोग भी अपग्रेड करेंगे स्कूलों को। सारी चीज़ तो नकल करते जा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चल जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम को लेकर के एक विवादित पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि कांग्रेस की विचारधारा इतनी नीची है। यहाँ पर नड्डा की फोटो, जो कि खाई हो जाने के अंतर्गत आती है, उसे दिखाया गया था, जिस पर अपने विचार रखते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस की सोच इतनी नीची नहीं है, ये किसी और की शरारत है और वो इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते। श्री जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सम्मानित नेताओं में से एक हैं। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका
किसी भी शब्द के द्वारा अपमान किए जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमारे संस्कार भी ऐसे नहीं हैं कि हम विपक्षी दल के नेता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करें। नड्डा के फोटो की जो बात है वो एक अलग विषय है। छत्तीसगढ़ में बच्चों के खई खजाना जिसको हम बोलते हैं, खाने की बहुत ही स्वादिष्ट एक सामग्री है नड्डा, जो पीले पीले कलर में मिलती है, पाइप के समान होती है, वो अलग विषय है। उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री जगत प्रकाश नड्डा से तुलना करके उसमें कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उनकी स्तरहीन बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता का स्वयं अपमान करते हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता की कहीं से भी कोई ऐसी मंशा हो ही नहीं सकती। आरंग विकास खंड के अंतर्गत अलग अलग ग्रामों में आयोजन होते रहते हैं। ऐसे ही एक डांस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे जनपद पंचायत अध्यक्ष खिलेश देवांगन, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी छत्तीसगढ़ियों की सरकार चल रही है, इसलिए प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। 15 साल के बाद वाकई में लगते कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया सरकार है, जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारे सब कुछ चीज़ें नंदावत रही छत्तीसगढ़िया मन के, किसान मन के एला अगर उजागर करे कि कोई काम करे है तो किसान के बेटा आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार, आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी की सरकार है। आप मन देखा तो CCI के द्वारा राजधानी रायपुर में युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया समिट 2022 के नाम से भी आयोजन होगा। इसमें लगभग 1500 युवाओं के आने की बात कही जा रही है और देश भर से यहां पर इन्वेस्टर और प्रवक्ता के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी आएंगे, जो कि युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और स्टार्टअप को लेकर के उन्हें विस्तार से जानकारी देंगे। युवाओं में एंटरप्रेन्योर बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इसे लेकर के एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से जानकारी दी गई। यंग इंडियंस रायपुर चैप्टर एक दिवसीय युवा उत्सव करने जा रहा है, युवा कॉन्क्लेव, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में, जहां हम लगभग 1500 से 2000 बच्चों को एक छत के नीचे लाकर हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उसमें जो हर्डल्स आते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे पार किया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हम पूरा दिन भर का एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला रखे हैं। और यह वर्कशॉप में हम देश से और हमारे प्रदेश से जो कि एक सफल उद्योगों को आज चला रहे हैं, वैसे लोगों को आमंत्रित किया है। दशहरा सांस्कृतिक उत्सव एवं विकास समिति की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के राकेश धोत्रे ने जानकारी दी है कि उन्होंने 15 दिन के लिए BTI ग्राउंड को अपने नाम से अलॉट कर लिया है। हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर इनके द्वारा गरबा का कार्यक्रम रखा गया है, देवी की यहाँ पर स्थापना भी की जाएगी और दशहरे के कार्यक्रम को भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर विवाद चल रहा है। लगभग 74 साल से यहाँ पर दशहरे के पूजन किया जाता है, रामलीला का मंचन होता है और रावण का दहन होता है। अब लगभग 3-4 साल से दशहरा सांस्कृतिक उत्सव एवं विकास समिति की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि हर बार यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है। और इस बार जब दशहरा सांस्कृतिक उत्सव एवं विकास समिति द्वारा इसकी अनुमति पहले से प्राप्त कर ली गई है, तो ऐसा माना जा रहा है आने वाले समय में फिर से यहाँ पर विवाद देखने को मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने बताया कि संदीप भवन शंकरनगर रायपुर में गरबा के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने दुर्गा पूजन, डांडिया, दशहरा के साथ रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया है। कोरोना काल में जो उदासी थी पिछले टाइम, वह उत्साह हमने देखा है और उसको महसूस किया है इस वर्ष। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी डांडिया का एक भव्य रूप से यहाँ के कार्यक्रम किया जाए, डांडिया के साथ आए। और यहाँ निःशुल्क है, हर वर्ग के, हर मध्यम वर्ग के रहे कि किसी का भी है, कोई पास नहीं है, आए अपना यहाँ पे डांडिया का आयोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। और हमने प्रशिक्षण शिविर भी रखा हुआ है। 15 तारीख से संदीप भवन में प्रशिक्षण का शिविर रखा है। आके हमारे समिति के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, वहाँ पे आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।